शूद्र शिवशंकर सिंह यादव बहुजनों के चिंतक, फूले अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाने का सतत प्रयास, देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले शूद्र मिशन उनके जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। नास्तिक और आस्तिक के बीच के द्वंद्व को बिल्कुल स्पष्ट करने वाले शूद्र शिवशंकर सिंह यादव हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपसे मेरा एक बड़ा क्लोज संबंध भी है और मैं एक बहुत सोच समझ कर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप जो है यादवों पर बड़ा कटाक्ष करते हैं, ऐसा क्या है आपके अंदर जहन में चलता है कि हम यादवों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? और भी तो जातियां हैं, समुदाय हैं, उन पे आप क्यों नहीं टारगेट करते हैं? नहीं, देखिए, ये गलत अवधारणा है। मैं किसी एक पर्टिकुलर जात पर नहीं करता हूँ। मेरा एक पर्टिकुलर जात पर करने का मीनिंग ये भी रहता है कि उसे सबको सबक लेना चाहिए, क्योंकि जातियाँ जो है एक तरह से शूद्र हैं। तो जब मैं यादव कहता हूँ तो ये मतलब नहीं है कि हम कुर्मी, कोयरी और आपके पटेलों को छोड़ देता हूँ। करीब करीब हर विचार सबके साथ वो जुड़ जाता है। अच्छा। उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जब यादव पर करता हूं तो अब दूसरे जात के लोग सोचें कि हमारे ऊपर भी है, ये ना सोचे खाली यादवों को बोलो तो कि यादव सुधरे, हम क्यों सुधरेंगे। तो मैंने आपका एक लेख पढ़ा, उस लेख में आपने बड़ा बाकायदे लिखा था कि यादवों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना पत्थर पर दूब उगाने जैसा है। आपको क्या लगता है, यह नहीं, सही? ये बात सही है। मैं एक प्रोग्राम में चला गया था, एक्चुअली गोवर्धन पूजा के। कहाँ ये प्रोग्राम कहाँ था? मुंबई में ही आपके ये अंधेरी में, अच्छा। वर्सोवा में गोवर्धन पूजा थी यादवों की महासभा में। वहीं चला गया तो उसी परिप्रेक्ष्य में वो लेख लिखा हूँ। वहाँ मैं देखा, मुझे तो बुलाया गया भाषण देने के लिए, लेकिन वहाँ पर भाषण किसी का नहीं हुआ, दो एक लोगों का हुआ। और उसी के परिप्रेक्ष्य में, अब वो लेख पर तो नहीं है, अब लेख पूरा पढ़ लीजिएगा, वो गूगल पर भी है, उसका ऑडियो भी हो गया है, इवन देन कई पत्रिकाओं में वो छप चुका है, काफ़ी वायरल हो रहा है, उस पर ऑडियो भी बन गया है, आपके इस पर वेब पोर्टल पर भी है, बहुत से पत्रिकाओं में भी वो लेख आ चुका है। वो बात सही है, मैंने लिखा है यादों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना पत्थर पर दूब उगाने जैसा है। मैं इसलिए देखा कि उस प्रोग्राम में अनुभव किया मैं कि तर्क तर्क जो बुद्धि है ना इंसान की, वो मर चुकी है। एक आदमी जो आ रहा है सामने से, वो कुछ भी कर रहा है, कुछ भी कह रहा है, कुछ भी करवा रहा है, आदमी आंख बंद के कर रहा है। वहां पर ये अनुभव किया कि आखिर आंख बंद के कर रहा है, ये नहीं सोच रहा है तर्क करके क्यों करूं। वो कह रहा है तो मैं क्यों करूं। मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, समाज में हूं, और एक हमको अनपढ़ कम पढ़ा लिखा आदमी, भले वो पूजा पाठ करने वाला हो, लेकिन है तो कम पढ़ा लिखा, है तो हमसे तो अज्ञानी है। वो जो कहता है उसके अनुसार हम करते चले जा रहे हैं। मैं देखा, अनुभव किया। वो जैसे कहेगा आप ऐसे हाथ करो, हाथ कर लेगा, ऐसे मुड़ी करो, मुड़ी कर लेगा, यहाँ ये गिराओ, ये गिरा ले, यहाँ पर ये गिराओ, यहाँ ये जल गिराओ, यहाँ फूल गिराओ, ये गौरी है, ये गणेश है, यहाँ पूजा करो, ऐसे जय बोलो, ऐसे हाथ ऊपर करो। ये सब मुझे बड़ा व्यथित करता है। हम लोग ये बंदर की तरह एक आदमी नचा रहा है और आदमी नाच रहा है, इसके ऊपर मैं लिखा। ये तो अन्य जातियों में भी ऐसा तो होता बंदर है। का मालिक होता है, बंदर को नचाता है, उसी तरह से पंडित पुजारी जो है एक इंसान को नचा रहे हैं। कुछ भी तर्क, अरे तुम्हारी बुद्धि तो है, कम से कम एक बार तो पूछो कि भाई ये क्यों ऐसा करूं मैं, एक बार तो पूछो। उसे कुछ नहीं पूछते हैं, ये मुझे दुख लगता है। अरे ये तो अन्य जातियों में भी तो है, उनको भी तो समझा सकते हैं। यहाँ जातियों की बात नहीं, आपने जात की बात कहा तो ये बात सही है। हमसे लोग मैं कई लेख लिखा हूँ। ज़्यादा क्या है कि मेरे यादों में होने के नाते, यादों में उठने बैठने, उनके साथ रहन सहन, उनके खान पान, शादी विवाह, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है। और उसी जातियों को है बराबर समकक्ष ही है। लेकिन अगर मैं यादव को छोड़ करके अगर मान लिया पटेल पर लिखा, आपके आपके कोयरी पर लिखा, चाहे किसी और पर लिखा, तो तुरंत उठ के खड़ा होकर बोलेगा अरे तुम अपने यादों को संभालो, सुधारो, बाद में हमारी बात करना। क्योंकि समाज में कटाक्ष करने वाले, दोष निकालने वाले इंतजार करते रहते हैं। उनको कहाँ मौका मिल जाए, कब मौका मिल जाए, कैसे मिल जाए, सिर्फ उनको एक आपके अंदर नोक्स निशानने का भावना।
अरे तो बहाना होता है। मथुरा में तो यही हुआ ना, उस जाटव परिवार की शादी में देखिए ना किस तरीके से यादव ने हुड़दंगी किया। तो उसको आप कैसे फिर करेंगे, क्या समझाएंगे लोगों को, यादव देखिए समाज को? ये आप तो ये जो मैटर जो मथुरा का है, रियली शुरुआत में तो मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि यार ये कुछ दबंग यादव नहीं सुधरेंगे, जैसे ये मैं कह रहा था। अब वो बात यहाँ आ गई मेरे दिमाग में भी, लेकिन बाद में मैं आकलन किया और बाद में इसकी गहराई पर गया तो पता चला कि उसको जो है बढ़ा चढ़ा करके एक चमार में, चाहे जाटों में और यादवों में दुश्मनी खड़ा करने का एक षड्यंत्र रचा गया। झगड़ा सिर्फ हमने सुना है कि एक मोटरसाइकिल और एक कार के पार्किंग को लेके हुआ था। वहाँ जात पात की बात नहीं थी, ऊंच नीच का घमंड नहीं था, सामंती बात वहाँ नहीं थी। लेकिन झगड़ा हो गई तो हो गई, वो तो हर समाज में हो रही है। फिर भी इसके बाद भी मैंने पता लगा गांव के यादव लोगों ने ही FIR दर्ज कराया है, उसको अरेस्ट कराया, और हमने सुना है कि बहुत से यादव लोग उसे शादी भी करवाए हैं। मतलब यादव ने यादव के ऊपर FIR करवाया? हाँ, उन लोगों ने करवाया, उसको अरेस्ट भी करवाया। और यही नहीं, यादव समाज उस परिवार का पता चला कि उसमें एक बदमाश था, एक बदमाश भी पता चला मुझे कि एक बदमाश था उसमें, तो उसका उन्होंने बहिष्कार भी किया। अब क्या चाहते हो भाई, हर समाज में देखिए एक कारण जानते हैं क्या है? अगर यादव, बात सही है, अगर यादव किसी चमार को मारता है, कोयरी भी किसी भंगी को मारता है, अगर पटेल किसी को मारता है, इवन चमार किसी भंगी को मारता है, तो आपको बता दूं कि वो आदमी नहीं मारता है, वो यादव आदमी नहीं मारता है, फिर क्या वो मारते हैं? ब्राह्मणवाद मारता है, वो जात की उच्चता घमंड मारता है। क्या मैं किसी चमार को अनायास मार सकता हूँ? आप बोले हाँ या ना? नहीं मार सकता है ना? तो मैं कैसे यादव मार दूंगा? क्यों यादव की बात आती है? कौन है कोई ब्राह्मणवादी मानसिकता का आदमी वो जात मारी है? पूरा यादव कैसे मार देगा यार? और पूरा, अरे आप आज भी चमार और भंगी में भी तो वैमनस्यता है कि नहीं है? तो ब्राह्मणवाद मारता है। लेकिन क्या चालाकी क्या होती है कि जब कोई दबंग, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बुरा मत मानना, कि मान लीजिए कि संपन्न जो है चमार है, लोकसभा का MP है, संपन्न भी हर तरह से है, वो द्वार पर नहीं है सोफा, कोई आ गया छोटी जात का आदमी है, उसके सोफे पर जाके बैठ गया, वो बाहर से आया, घर से आया, देखा उसको, नेचुरली भड़क जाएगा, साफ सुथरा नहीं रहेगा, सुबह बैठ जाएगा, तो मार भी देगा, मार भी देगा, नहीं मारेगा कि नहीं मारेगा? मार देगा वो। तो वहां जो है उसका घमंड मारता है। ये जातीय घमंड जो है ना, हर आदमी के ऊपर जो एक सीढ़ी नुमा है, ये जातीय घमंड मारता है। यादव अगर किसी को मारता है ना, तो यादव नहीं मारता है, यादव वो आदमी नहीं मारता है, उस यादव का घमंड मारता है, ब्राह्मणवादी घमंड मारता है, तो जात की मानसिकता मारती है और ब्राह्मणवाद मारता है। लेकिन जो आप इतनी आसानी से इस बात को कह रहे हैं कि ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग जो हैं इस तरीके से इन कामों को जो है अंजाम देते हैं, तो इतनी साधारण सी बात आम जनमानस को क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि ब्लड के हार्मोन्स में भरा है कि हम उच्च हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने भर दिया है कि तुम जो है यादव है तो कुर्मी, कोयरी से, पासी से, तेली से उच्च तुम्हारे सामने कैसे बैठ सकता है? तुम्हारा इज्जत, मान, सम्मान, वाह क्या है! भगवान ने तुम्हें जात से कृष्ण का वंशज बनाकर भेजा है, तुम कैसे इनसे तुम बराबरी में बैठ सकते हो? बैठा तो मार दो। हमारे ब्लड में भरा गया है भाई हजारों साल से, तो धीरे धीरे हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मैं लिखता रहता हूँ। और ये मत सोचिए, जब यादवों को लिखता हूँ तो मैं कहता हूँ इसको पटेल, कोयरी, कुर्मी, पासी, तेली, यादव, बिंद, सबको इस पर ख्याल करना है। और सब समझे कि जो यादव जो लिखा हमारे जात पर लिखा है, सिर्फ यादव पर नहीं लिखा, हम हमारी जात पर भी लिखा है। आज से आप ध्यान है कि मैं माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन इसमें तो आपका बड़ा विरोध भी होता होगा आपके समाज में। आप कभी कृष्ण की बुराई करते हैं, कभी राम की बुराई करते हैं, फिर कभी यादव समाज में जो हैं जिनके अंदर ब्राह्मणवादी मानसिकता है उनकी आप बुराई करते हैं, तो इससे समाज तो आपसे बहुत खफा होता होगा। देखिए समाज तो नेचुरल है, जब कोई भी चीज़ परिवर्तनवादी होती है, आपको मालूम है ना, कोपरनिकस को मार दिया गया है? जो गैलीलियो था, सोचिए उसकी क्या हालत हुई। वो क्या गलत किया था? वैज्ञानिक था ना, रिसर्च कर रहा था ना। तो जब कभी कोई चीज़ आप व्यवस्था के खिलाफ जाओगे तो आपको ये चीज़ें झेलना पड़ेगा। मैं भी जानता हूँ कि मैं झेलना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ तो जानता हूँ, लेकिन संभाल के लिखता हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि झेलना पड़ेगा। आपको बता दूँ, यादव पहले बहुत हमको
उल्टा सीधा। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि पूरा साइलेंस रूट में सभी यादव, अरे आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे बड़ी खुशी हुई है, अब बहुत से लोग टेलीफोन करते हैं और हमसे माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं साहब पहले मैं आपको बहुत गाली देता था, माफ़ी चाहता हूँ। रियली हमको अब टेलीफोन करके लोग माफ़ी मांगने लगे हैं कि साहब मैं पहले आपको बहुत गाली देता था, समझ नहीं पाया, अब माफ़ी का चाहता हूँ। बोला नहीं भाई कोई बात नहीं। ये हालत आ गई है अब लोग। अब अभी देखिए कितना, एक लेख है मेरा, वो बोल 85 ने इंटरव्यू लिया है, मैंने श्री कृष्ण के वजूद को ही नकार दिया हूँ, वो पूरा वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम पर भी है। शुद्ध शिव शंकर ने कृष्ण के वजूद को नकारा, हमने नकारा है, तो कोई आज तक उस लेख के ऊपर किसी यादव ने आज तक कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब स्वीकारती हो गई। अब उस लेख, इसके पहले 10 साल से ना, पहले छोटी छोटी बात पर, शूद्र कहने पर लोग गाली देते थे कि तुमने कृष्ण भगवान को कलंकित कर दिया, तुम ये है फलान है, आप समझ रहे, फलान फलान मतलब था, तुम मुसलमान है, तुम क्या क्या गाली देते थे। लेकिन अब वही इतना कटाक्ष जो दिया हूँ अभी कृष्ण के ऊपर, मैं भी सोचा था इस पर तो हंगामा मचेगा, लेकिन एक भी यादव का कमेंट्स क्यों नहीं आया, न टेलीफोन आया। तो अब तो लोग धीरे धीरे स्वीकार करने लगे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन एक चीज है, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको रोका जा रहा है। कारण क्या है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इस प्रचार प्रसार को रोका जाए। जिससे एक और उदाहरण देना हूँ, मैं एक लेख लिखा हूँ, पुरोहित से वैदिक से शादी करवाना अपराध है, पढ़े है ना। ये बताइए, सबके भलाई की बात है। वो लेख करोड़ों में जाना चाहिए और करोड़ों तक जाना भी चाहिए, हर घर तक जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा बताइए। कहीं न कहीं कोई न कोई उसको रोक रहा है, अगर रोकता नहीं तो क्यों नहीं बढ़ रहा है। अब एक सिंपल जो है नचनिया बजनिया का गाना जो है करोड़ों में मिलियन देखने लगते हैं, और हम जो अच्छी चीज लिखते हैं, जो हर इंसान के भलाई की चीज लिखते हैं, वो लाखों करोड़ों क्यों नहीं जा रहा है। तो हमारे समाज की भी गलती है। समाज जो है कभी कभी ये सोचता है, अरे वो यादव है ना, अरे उसका लेख कौन फॉरवर्ड करेगा। कभी वो यादव बोलता है यार वो बेवकूफ़ है, हम लोग को कलंकित कर रहा है उसके लेख को क्यों। अब दूसरी जात के लोग होते हैं, अरे क्यों कर। ये मानसिकता जो है इस व्यवस्था को बदलने में रुकावट है। हर आदमी ये नहीं सोचता है कि हमने शिव शंकर जो लेख लिखा है हमारा लेख है, वो अपना लेख मान ले, वो खुद फॉरवर्ड शुरू कर देना। हम कह रहा हूँ कि 1-2 साल में परिवर्तन आ जाएगा। हम अपने लिए थोड़ी लेख लिखता हूँ भाई, हम तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारे लेख के नीचे नाम और मोबाइल मिटा के तो अपना नाम डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो। हमें कोई है तो मैं लिखा भी है, तुम प्रचार करो, कुछ भी करो। लेकिन क्या होता है, मैं मोबाइल और नाम इसलिए डालता हूँ कि जब कोई फॉरवर्ड करेगा तो उसको शिकायत होगी तो उस पर FIR ना हो। मैं FIR झेलने को मैं तैयार हूँ। आप सुने ना, वहाँ लिखने का मकसद ये होता है। और नाम लिखने से बहुत लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं, नाम नहीं लिखूंगा तो फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं करते हैं जिसमें उनको डर लगता है। तो मेरा नाम लिखने का ही मकसद होता है कि बिंदास फॉरवर्ड करो, और जब तो कोई कंप्लेन करता है तो मेरा नाम है, मेरा मोबाइल दे दो, ये मकसद है। लेकिन मुझे अफसोस है कि सच में हमारे लेखों को, चाहे ये इंटरव्यू को, चाहे भाषण को, ज़्यादातर लोग इसको प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण से, चाहे यादव समाज में, चाहे दूसरे समाज में, चाहे अदर वर्ग में, कहीं ना कहीं मैं अनुभव कर रहा हूँ कि रोका जाता है। अच्छा, एक आपसे अंतिम सवाल, जो ये क्रमिक गैर बराबरी है देश में, जाति का दंश है, आखिर इससे कब निजात पाया जाएगा? देखिए, निजात पाया जा सकता है। मैंने अंदर कैसे निजात पाया, मैं पा लिया ना, और ऐसा हजारों लाखों पा रहे हैं लोग। ये बहुत अच्छा गुण है। अगर आदमी मान ले अपने आप को कि मैं अगर यादव हूँ तो कोई चमार से छोटा हूँ। सिंपल बात है, एक दिमाग में खाली जो ब्राह्मण के द्वारा पोसा हुआ जो तत्व है ना, उसको निकालना है। अगर मान लीजिए कि हर आदमी अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं यार, जो सबसे लोएस्ट पैदान पर है वही ज़्यादा मेहनत किया है, मजदूरी किया है, परिश्रम किया, और वो हमको खिलाया है, पिलाया है, जिलाया है, उसका कर्जदार मैं हूँ, तो ये उच्च है, मैं नीच हूँ। अच्छा, जात से मैं बोल रहा हूँ कि जात का घमंड अगर निकाल दे आदमी ना तो महान हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि जिस दिन भारत के लोग, हर जात के लोगों की बात कर रहा हूँ, चाहे ब्राह्मण को, किसी को भी, खाली तुम जात के घमंड को निकाल दो ना तो PhD के बराबर हो गए।
पीएचडी के बराबर बोल रहा हूँ, पीएचडी के बराबर एजुकेशन हो जाएगी। सिर्फ जात के घमंड को खत्म कर दो, मैं कहता हूँ एक पीएचडी की डॉक्टरेट डिग्री के बराबर होगी। ये बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ा ज्ञान है। खाली जात के घमंड को खत्म कर दो, ये बहुत बड़ा ज्ञान और विज्ञान है भारत के लिए। इससे बड़ी विद्या कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन भारत देश के लोग मूर्ख हैं, जात के अहंकार में मरे जा रहे हैं, पड़े जा रहे हैं, पता नहीं कहीं कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ अपमान के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। अपमान मिल रहा है, सिर्फ अपमान। या तो आप अपमान झेल रहे हो या तो किसी को अपमानित कर रहे हो, और क्या है। जात के घमंड को छोड़ दो, भाईचारा बनेगा, व्यवहार बनेगा, मान सम्मान मिलेगा। हमें मिल रहा है, सब लोग दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं 10 साल से शुद्ध लिख रहा हूँ, मेरा क्या बिगड़ गया? देखिए 75 अच्छा, साल का हो रहा हूँ यार, 75 साल का हो रहा हूँ। लगता है कि शुद्ध लिखने से मैं अपमानित हो गया? तो अच्छा, जो एक बात आई कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस बात का जिक्र किया। तो जात पात की विदाई कैसे करेंगे और हिंदू कैसे हिंदू बनाएंगे? पहले तो एक आध गांव को बनाना चाहिए, फिर पूरे देश की बात करनी चाहिए। नहीं, देखिए वो तो भारत सरकार का एक शगुफा है, वो तो दिल से नहीं चाहते हैं। अगर भारत सरकार चाहे दिल से न जात पात खत्म करना ना, तो एक बिल पास करके चाहे तो 6 महीने के अंदर जात पात खत्म हो जाएगी। बिना एविडेंस के पास नहीं हो सकता। अरे भारत सरकार कानून बना देना कि कोई जात पात छुआछूत ऊंच नीच की भावना रखेगा, उसको 6 महीना साल भर की जेल हो जाएगी। जहां भी कोई इस तरह की बात कर, और सबका सरनेम हटा दे। स्कूल में कोई कहीं कोई जात नहीं बोलेगा, कोई जात नहीं लिखेगा, सब चीज हटा दे। कानून बना दे कि जो जात लिखेगा उसको अंदर डाल देंगे, कोई तिलक लगाएगा दिखाएगा तो उसको अंदर डाल देंगे, कोई चुन्नी रखेगा तो उसको जेल में डालेंगे। कोई भी जात के घमंड को दिखाता है उसको सीधा एफआईआर करो, अंदर डाल दो। अगर हमारा पद में तो सबसे पहले यही काम करूंगा, जो जात का घमंड दिखाएगा उसको पहले जेल में डालो। सबसे बड़ा बुराई देश का है, इस जात के घमंड के कारण हमारा देश गुलाम रहा हजारों साल से। आप जो बिदाई की बात कर रहे थे ना, एक बिदाई की बात कर रहे थे ना, एक मध्य प्रदेश में कोई महिला थी ना, बोल दिया ना कि चमार की लुगाई ब्राह्मण की नहीं, ब्राह्मण की लुगाई चमार की क्या बोला था वो, लुगाई। हाँ, ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई। एफआईआर दर्ज हो गई। क्यों भाई? जब कहते हैं जात पात की करो, तो क्या गलत किया उसने? तब होगी जात पात की विदाई, बोली थी ना जी, तब होगी। नहीं, बोली थी ब्राह्मण की लुगाई चमार की, सारी ब्राह्मण की लड़की चमार की लुगाई, तब होगी जात पात की विदाई। सही यही है ना? हाँ। क्या गलत बोला? खत्म करो ना, हम भी चाहते हैं। कौन पालना चाहता है यार? जो जिसको इससे फायदा वो पालना चाहता है। और हमारे तो इसमें जात पात की विदाई करने तो दूसरी तरफ है, हम हिंदू हिंदू भाई भाई, तो हिंदू को फिर क्या अर्थ समझा जाएगा इधर? नहीं, वो भी देखिए, हिंदू हिंदू तो ये खाली जब तक मुसलमान का नाम ले लेंगे हिंदू बनाएंगे नहीं। ये क्यों ही मुसलमान बीच में लाते हैं? हिंदू हिंदू करते मुसलमान को क्यों लाते हैं? क्यों भाई? हमारा उसमें मालूम है एक है कि भाई देखो, हर आदमी अपना घर बाथरूम साफ करता है। इस पर बहुत बड़ा मैं कटाक्ष करता हूँ हिंदुओं को, जो कट्टरपंथी हिंदू हैं। जब कभी बात होती है, हम लेख लिखते हैं, चाहे भाषण देते हैं, कहीं भी कुछ बोलते हैं ना अपने हिंदुओं के बारे में, ढोर पाखंड, तो तुरंत कमेंट्स आता है, तुम मुसलमान के बारे में क्यों नहीं लिखते हो? मैं उससे सवाल करता हूँ, ये बताओ, तुम्हारा घर गंदा होता है, तुम्हारा बाथरूम गंदा होता है, तुम अपना घर अपना बाथरूम साफ करते, किसी मुसलमान का घर बाथरूम साफ करते हो? हमारा घर गंदा हो तो हम अपना घर साफ करेंगे ना। हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे हिंदू धर्म में जो गंदगी है हम उसको साफ करेंगे, जाएंगे मुसलमान के घर की गंदगी। दूसरे घर झांकना अच्छा है कि बुरा है? बताओ। क्यों हमारे देश के हिंदू खाली मुसलमान के घर में झांकते रहते हैं, जब देखो तब? बहुत बुरा, इस पर बहुत बुरा लगता है। तुम अपना घर झांको यार, अपना घर साफ करो, अपनी गंदगी साफ करो, अपना बाथरूम साफ करो। दूसरे का घर और गंदगी और बाथरूम मुसलमान का साफ करने क्यों जाते हो तुम? बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ? हर बात पर मुसलमान आता है रास्ते में, क्यों आता है भाई? उनके में भी साफ करने वाले लगे हुए हैं, उनमें भी फतवा जारी होता है, जो भी गलत करता है उनके भी लगे हुए, उनके भी पढ़े लिखे विद्वान पढ़े हुए हैं। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें, कोई एक दूसरे का अतिक्रमण ना करे। अभी कल का एक वीडियो देखा, रोड पर नमाज पढ़ी जा रही थी, हंगामा मचा दिया लोगों ने। आपको मालूम है, बहुत से हिंदुओं को नहीं मालूम है, अल्लाह अकबर
अल्लाह अकबर का मीनिंग जानते हैं? आप बताइए, आप ही जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं जानता। अल्लाह अकबर का मीनिंग नहीं जानते? अल्लाह अकबर का मीनिंग होता है गॉड इज ग्रेट, ईश्वर तुम महान है। अरे क्या है इसमें अपराध बोलता है मुसलमान? कोई आपराधिक शब्द है? आतंकी शब्द है? फतवा जर कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है? अरे तुम हिंदी में भी कहते हो भगवान तुम महान है, और उर्दू फारसी में बोलता है गॉड इज ग्रेट। तो हमारे लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, हमारे लोग अनजान हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, दूसरे के बहकाव में आते कहीं किसी के खिलाफ बोल देते हैं। भाई नमाज पढ़ा तो वही ईश्वर की इबादत ही करता है, किसी की इबादत कर रहा है ना। तुम भी ईश्वर की इबादत करते हो भी तो हम एक सवाल और पूछता हूँ। देखिए इस पर बहुत लोगों को मैं कहता हूँ कि जब ये हिंदू जो है मुसलमान के गॉड भगवान को नहीं मानता है, ठीक है, और मुसलमान जो है हिंदू के गॉड भगवान को नहीं मानता है, मैं कह रहा हूँ मैं दोनों को नहीं मानूंगा, क्या हो जाएगा? अपने को सुधारो पहले, हमको क्यों? मैं बोल दूँ किसी को नहीं मानूंगा मैं। जब तुम नहीं मानते हो तो मैं क्यों मानूं? मैं दोनों को नकारता हूँ, तीनों को नकारता हूँ, चारों को नकारता हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ बताइए? तुम्हारा ही तो अनुसरण मैं कर रहा हूँ, हिंदू का अनुसरण मैं कर रहा हूँ। हिंदू जो है मुसलमान के गॉड, क्रिश्चियन के गॉड भगवान को नहीं मानता, मैं तुम्हारे गॉड को नहीं मानूंगा। मुसलमान तुम्हारे गॉड को नहीं मानता है, मैं किसी के गॉड को नहीं मानूंगा। क्या गलत कर दिया? जी, आप शूद्र शिवशंकर सिंह यादव के विचारों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आप देखते रहिए भारत राष्ट्र। जय भीम, जय भारत, जय भारत राष्ट्र। थैंक यू।